नाइन्थ न्यूमेरिकल में फर्स्ट वन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3/4, बस इतना ही गिवन है। सो से f ऑफ x गिवन है 2x माइनस 3/4, 2x माइनस 3/4 ऐसा गिवन है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, दैट्स इट। तो बस अभी करो, चलो से f डैश ऑफ x, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश ऑफ x। अभी यहाँ पर भी करेंगे तो किस किस का करना है, दोनों का करना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x का भी करना है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3/4 का भी करना है, दोनों का करना है। ओके, ये तो बहुत बेसिक, अगर अदरवाइज हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो f डॉट ऑफ x ये हो गया 2x का, 2 तो बाहर और x का क्या होगा 1, तो 2 बाहर आ गया था वो 2 हो गया, और माइनस ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, वो तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो उसका हो जाएगा 0। देयरफॉर से f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। डन, सिंपल है। ओके, चलो नेक्स्ट सेकंड करते हैं। सो नाइन्थ के सेकंड में क्या बोल रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू से 5x का क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1, ये गिवन है। देखो नाउ यहां पर हम डिफरेंशिएशन दो मेथड से कर सकते हैं। एक, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो u इंटू v से कर सकते हैं। और दूसरा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो और फिर जो पूरा का पूरा लंबा इक्वेशन बनेगा उसका कर लो। कौन सी तरीके से समझाऊं वो मैं, हाँ u से समझाऊं तो चलो u से करते हैं। तो f डैश ऑफ x, तो देखो मैं इसको मान रहा हूं u और इसको मान रहा हूं v। डायरेक्ट कर दे तो भी चलेगा ना। डायरेक्ट मतलब 5x क्यूब का डेरिवेशन, 3x का डेरिवेशन नहीं चलेगा, ये इंटू में है ना, तो डायरेक्ट कैसे चलेगा। अगर ऐसा पूरा ये अकेला होता, x माइनस 1 ना होता और ये पूरा होता तो उसका डायरेक्ट कर सकते थे तुम, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है ना। अगर डायरेक्ट करना है तो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा पहले, मतलब कि ये x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 5x रेज टू 4 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस ऑफ x, और माइनस 1 का करेंगे तो माइनस 5x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अब तुम यहां से डायरेक्ट कर सकते हो, समझे। अदरवाइज u इंटू v से करना पड़ेगा। तो यहां से भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा जो अभी आएगा, और u इंटू v से करोगे सेम आंसर आएगा दोनों में। ओके, चलो u इंटू v से करते हैं। तो सपोज पहले u का करते हैं तो v को बाहर निकाल लो, तो x माइनस 1 बाहर, और डायरेक्टली करूँ अभी। ओके, डिफरेंशिएशन करना होगा इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो 5 तो कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, तो x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। ओके, प्लस 3x में 3 तो कांस्टेंट है, तो x का क्या होगा 1, और माइनस 1 तो पूरा कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। डन, बीच में क्या है प्लस। अब v का करना है और u कांस्टेंट, तो u ऐसे का वैसा ही लिख लो, 5x का क्यूब प्लस 3x माइनस 1, और v का करना है तो v में क्या है x माइनस 1, तो x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। दैट्स इट। अभी सिंप्लीफिकेशन कर दो, तो ये क्या आया x माइनस 1, ये 5 अंदर जाएगा तो 5 3 जा 15x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3, 0 है ये तो, फिर दैट्स इट, यहाँ ब्रैकेट ओवर, प्लस ये तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1, और 1 इंटू समथिंग समथिंग। ओके, तो वैसे का वैसा ही रहेगा, 5x का क्यूब प्लस 3x माइनस 1। डन। ओके, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15x का क्यूब प्लस 3x, अब माइनस 1 अंदर जाएगा तो माइनस 15x का स्क्वायर माइनस 3, प्लस ये जैसा है वैसा ही लिख दो, 5x का क्यूब प्लस 3x माइनस 1। डन। अब बस सिंप्लीफिकेशन कर लो, यहाँ 15x क्यूब है और यहाँ पे 5x क्यूब है, तो टोटल कितना हो गया 20x का क्यूब। देन स्क्वायर वाला ये है तो माइनस 15x का स्क्वायर, फिर x वाला 3x तो 6x प्लस 6x, माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस
4. So that's it. This is the answer. Okay, done. अभी यहां से करोगे तो भी वही आंसर आएगा. देखो करके देखते हैं. देखो यहां से अगर हम करें तो भी वही आंसर आएगा. देखो 5 तो है ही. x रेज टू 4 का क्या होगा? 4x का क्यूब प्लस 3 तो है ही. x स्क्वायर का क्या होगा? 2x. फिर माइनस x का क्या होगा? 1 माइनस 5 तो है ही. x क्यूब का क्या होगा? 3x का स्क्वायर माइनस 3 तो है ही. x का हो जाएगा 1 प्लस 1 का हो जाएगा 0. तो देखो ये कितना हुआ? 5 4 जा 20 x का क्यूब आ गया. ये 3 2 जा 6x. ओके तो प्लस 6x आ गया. ओके और ये है 5 3 जा 15 तो माइनस 15x का स्क्वायर आ गया. तो -1 -3 -4. डन. तो कोई भी मेथड से करो सेम ही आएगा. हाँ इसमें भी पूछ सकते हैं डू द डिफरेंशिएशन बाय u इंटू वी मेथड. तो तुम्हें u इंटू फिर हमें तो इजी ये लग रहा है तो हम वही लगा देंगे तो नहीं चलेगा. ओके अगर स्पेसिफाई किया हुआ है तो तुम्हें वही मेथड यूज करनी पड़ेगी. डू इट बाय u इंटू वी, डू इट बाय u बाय v. और कुछ नहीं बोला तो तुम्हें जो यूज करना है यूज कर सकते हो. लेकिन अगर बोला है तो वही करो. अगर तुम कुछ भी कर दोगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. डन. ओके तो ये था सेकंड. देन 9th में थर्ड. देखो 1 2 3 1 2 3 क्या है? f of x is equals to x raised to minus 3 5 plus 3x. देखो यहाँ पर भी हम u इंटू वी से कर सकते हैं. तो u इंटू वी से करें या मल्टीप्लाई करके करें? तुम बताओ. मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई से करते हैं. तो पहले तो मल्टीप्लाई के लिए अंदर भेज दो. सो f of x is equals to, इसको अंदर भेज देंगे तो 5x raised to minus 3. फिर इसको और अंदर भेजेंगे तो प्लस 3x raised to 1 है इंटू x raised to minus 3. डन. तो क्या हुआ? 5x raised to minus 3 प्लस 3. अभी देखो बेस सेम है तो पावर का क्या होगा? एडिशन. सो x raised to 1 minus 3 तो कितना होगा? -2. 1 minus 3 क्या होता है? -2. तो ये हो गया हमारा f of x. अभी तो डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, अभी तो सिर्फ f of x आया है. अब डिफरेंशिएशन करो. सो f dash of x is equals to, देखो डिफरेंशिएशन करते हैं 5 तो कांस्टेंट है तो बाहर, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला से ही होगा? x raised to n का होता है n x raised to n minus 1. तो x raised to n तो n पहले आएगा तो -3 पहले. फिर x raised to n minus 1 -3 minus 1 मतलब -4. समझ में आया ये कैसे किया? 5 अपनी जगह, x raised to n से किया x raised to -3 का तो ये आ गया. ओके देन प्लस 3 तो बाहर ही है, कांस्टेंट है. x raised to n से फिर से तो n x raised to n minus 1 तो -2 minus 1 तो कितना होगा? -3. -2 -1 क्या होगा? -3. ओके अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 का क्या हो जाएगा? 15, लेकिन माइनस है इंटू x रेज टू क्या है? -4 प्लस, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा. ओके -3 2 जा 6 x रेज टू -3. डन. ओके अगर थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करना हो, यहाँ पे छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं. अगर थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करना हो तो इन दोनों में 3 कॉमन है, सो -3 कॉमन है तो -3 कॉमन ले लो. और इन दोनों में x रेज टू -3 भी कॉमन है. क्या कॉमन है? x रेज टू -3 x रेज टू -3 ले लो. या तो फिर हम क्या करते हैं, सर ये माइनस के पावर हटाने तो हम उन लोग को नीचे नहीं ले जा सकते. नीचे ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं. ओके नीचे तो ले ही जा सकते हैं. देखो तुम यहाँ पे भी आंसर छोड़ दोगे तो सही ही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने कर लिया है. ओके नाउ अभी थोड़ा सही सही दिखने के लिए, जैसे कि हम ऐसा करें यहाँ पर कि x रेज टू -4 अगर कॉमन ले ले. ओके तो x रेज टू -4 अगर कॉमन ले लिया या -3 कॉमन ले लिया. ओके तो x रेज टू -3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? माइनस निकल गया, 3 निकल गया तो यहाँ पे बचा 5.
और एक्स रेस टू माइनस 4 है, उसमें से -3 तो चला गया, तो एक्स रेस टू -1 बचा है। डन। ओके, यहाँ से माइनस भी चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और 3 चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और एक्स रेस टू -3 चला गया तो कुछ भी नहीं। ओके, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, -3 अपॉन एक्स रेस टू -3 को ऐसे x³ इनटू ब्रैकेट ये हो जाएगा 5 एक्स रेस टू -1, मतलब नीचे जाएगा तो एक्स रेस टू +2। तो यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं, ये भी एक फॉर्म है। अंडरस्टूड? तो ये भी एक फॉर्म है, और कई फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्स रेस टू -3 निकाला है, एक्स रेस टू -4 भी निकाल सकते हैं। इसको तुम नीचे ले जाके एक्स रेस टू -4 है, उसका एक्स रेस टू +4 और इसका एक्स रेस टू +3, वैसा करके नीचे से एक्स रेस टू 3 निकाल सकते हो। कैसे? इसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो 15 अपॉन एक्स रेस टू 4 ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं 6 अपॉन एक्स रेस टू 3। डन। अभी इनको -3 कॉमन ले लो, तो -3 को तो कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय x³ भी कॉमन ले लो, तो x³ भी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? यहाँ पर -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 5। अगर तुम +3 कॉमन ले रहे हो तो अंदर -5 रहेगा। डन। ओके, जो भी कॉमन ले रहे हो तो अंदर बचा 5। देन यहाँ पर से क्यूब निकाल दिया तो एक बचा है तो x, और यहाँ पे माइनस निकाल दिया तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2 और x³ चला गया, दैट्स इट। तो ये भी हमारा एक फॉर्म हो सकता है। तो देखो ये इसी का अलग रूप है। देखो -3, फिर x -3 नीचे गया तो प्लस हो गया, फिर x -1 नीचे गया तो प्लस हो गया, +2। तो देखो इसी को अलग तरीके से लिखा हुआ है, कोई भी फॉर्म हो सकता है। बोलो बुक में कौन सा फॉर्म है? -3 upon x raised to 4 into 5 plus 2x -3 अपॉन एक्स रेस टू 4 4। हाँ, तो वो भी ला सकते हैं हम। देखो कैसे लाएंगे। तो ये जो हमारा फॉर्म है, ये जो हमारा फॉर्म है, उसमें से -3 अपॉन एक्स रेस टू 4 बाहर निकाल दो। तो -3 अपॉन एक्स रेस टू 4 मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर -3 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा? 5। एक्स रेस टू 4 बाहर निकाल लिया तो अंदर नीचे तो कुछ बचा ही नहीं फिर। ओके, तो नहीं, यहाँ तो 4 है ना, उस साइड नहीं है तो हम बनाएंगे ना उधर। ओके, बनाएंगे, देखो बनाते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस, और 3 निकल गया तो क्या बचा? 2। अब यहाँ से तुमने निकाला क्या? x रेस टू 4 बाहर निकाला, लेकिन था क्या? वहां पर क्यूब था। तो तुम इसको 4 कैसे बनाओगे? देखो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर लो, x कट हो गया तो जैसा था वैसा ही है। ओके, अब ये क्या बन गया नीचे? x³ इंटू x, तो वो x रेस टू 4 बन गया। तो x रेस टू 4 बाहर निकाल लिया तुमने, तो अंदर बचा क्या? 2 और ये x। समझ में आया? पक्का समझ में आया? ओके, तो बुक जैसा आंसर लाने के लिए तो हम कैसे भी करके ले आएंगे, लेकिन यहां पर तुम कहीं पर भी आंसर छोड़ो तो वो सही है। अंडरस्टूड? पक्का? निर्भय, एनी डाउट? ये x रेस टू 4 नहीं था फिर भी निकाला, तो उसके लिए ये सेटिंग करना पड़ेगा। ओके, तो ये x रेस टू 4 बाहर निकाला तो x रेस टू 4 तो था ही नहीं, तो पहले उसको बनाओ। तो देखो x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया, तो यहाँ पे बन गया x रेस टू 4 और यहाँ पर बन गया 6x। ये 6x में से -3 तो बाहर निकल गया तो 2 बचा, और यहाँ पे x बच गया, वो x लिख दिया। डन? पक्का? ओके, तो ये 9th का था। थर्ड वन देखो, 9th में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे आ रहा है? u/v, u into v, वही सब है। देखो इससे पहले भी u into v था, इससे पहले ये फर्स्ट वन तो बहुत इजी था, लेकिन देखो सेकंड वन u into v। ओके, थर्ड वन अगेन u into v, और u into v में भी देखो आंसर कैसे फॉर्म में आ रहा है, कैसे ऑड फॉर्म में आ रहा है। दैट्स इट, व्हाटएवर, जितना भी ऑड आया हमें कुछ लेना देना नहीं है। ओके, नाउ 9th का 4th देखते हैं। हाँ बोलो। हाँ, करना तो वही है। अगर तुम लोग ट्राई करोगे तो तुम लोग ट्राई करो, जैसे तुम बताओ। करोगे ट्राई? ओके, तो 9th का 4th वन देख लो। x रेस टू 5 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस 6x रेस टू -9 हो जाएगा, u इंटू वी। ओके, देन फिफ्थ में भी u इंटू वी है, x रेस टू -4 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस 4x रेस टू -5। थोड़ा अटपटा गिवन है, x रेस टू -5 एंड ऑल, लेकिन करना वही है, u इंटू वी। देन 6th 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। करे या करो? करे? 6th करते हैं। चलो तो 6th करते हैं। तो 9th का
सिक्स्थ वन क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। अब देखो डायरेक्टली तो हम कर नहीं सकते, अदरवाइज तो हम डायरेक्टली करते, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि यहाँ पे u बाई वी है, यहाँ पर भी u बाई वी है। ओके तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, दो बार है तो यहाँ पर हाँ क्या क्या डिनोमिनेटर सेम एलसीएम लेके, हाँ यस कर सकते हैं, करेक्ट। तो क्या सबसे पहले तो अगर हम एलसीएम ले ले, यहाँ पर एलसीएम ले ले और फिर मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफिकेशन करें, उसके बाद सिर्फ एक u बाई वी के फॉर्म में आ जाएगा। अगर एलसीएम ले लेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई और सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो एक ही टर्म मिलेगा जिसमें u बाई वी होगा। तो ऐसे कर सकते हैं। और उससे भी इजी वे में कौन सा है कि अगर तुमने इसको एक अलग न्यूमेरिकल मान लो, इसको एक अलग न्यूमेरिकल मान लो और फिर करो। अंडरस्टूड? ओके तो सपोज इसको मैंने एक अलग न्यूमेरिकल मान लिया, मान लो तो मेरे पास से इसको मान लो क्या है मेरे पास से y और ये क्या है, ये z है। डन। तो मैं y है मेरे पास क्या, y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन x प्लस 1 ऐसा है। ओके इसको मैंने y एज्यूम किया है और y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन x प्लस 1 ऐसा है। तो अब मुझे क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश। डन। अभी यहाँ पर u बाई वी आ गया, यहाँ पर u बाई वी आ गया, लेकिन एक्चुअल में अच्छा चलो तो u बाई वी का फॉर्मूला लिख ले, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। तो क्या करेंगे, पहले v कांस्टेंट du बाई dx माइनस u बाहर dv बाई dx होल डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, ये है हमारा फॉर्मूला। डन। u बाई v का, तो ये है मेरा u और ये है मेरा v। तो सबसे पहले v बाहर है तो x प्लस 1 बाहर, और u का करना है तो देखो क्या किसका करना है, d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है मेरा 2। तो लिखेंगे क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ना हो इसलिए हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब अभी u का करना, अभी u का कर लिया हमने, ओके अभी v का करना है तो u बाहर रख लो, तो u बाहर रख लिया और d बाई डी एक्स ऑफ v का करना है दैट इज x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर x प्लस 1 टू दी होल का स्क्वायर। डन। ओके नाउ x प्लस 1 तो उसकी जगह पे है, d बाई डी एक्स ऑफ 2 तो कांस्टेंट है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये 0 इंटू समथिंग आंसर क्या आएगा, ये पूरा 0 हो गया, और 0 इंटू समथिंग 0 तो वो तो पूरे टर्म ही चली गई। तो यहां पर आते हैं, यहां पर क्या है -2 तो -2। अभी यहां पर क्या है, x प्लस 1 का करना है तो x का करेंगे तो क्या होगा 1 और 1 का करेंगे तो 0, दैट्स इट। डन। ओके होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टू दी होल का स्क्वायर हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया -2 अपॉन x प्लस 1 टू दी होल का स्क्वायर। डन। तो ये हमारा एक हो गया। अभी दूसरा करते हैं z। तो z डैश निकालेंगे, z क्या है हमारा, एक्चुअली z है हमारा x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। डन। तो z डैश करते हैं, देखो z डैश करेंगे तो वापस वही फॉर्मूला u बाई वी वाला, तो पहले v बाहर निकाल लो, सो इसे 3x माइनस 1 बाहर और फिर d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है मेरा x का स्क्वायर माइनस अभी v का करना है तो u को बाहर निकाल लो, u को बाहर निकाला और d बाई डी एक्स ऑफ v का करना है तो वो है 3x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर तो 3x माइनस 1 टू दी होल का स्क्वायर। डन। नाउ आगे अगर बढ़े तो क्या करेंगे, से z डैश इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 तो ऐसे का वैसा ही है, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये हो गया 2x माइनस x स्क्वायर तो वैसा ही है 3x माइनस 1 तो 3x का क्या होगा 3 बाहर और x का 1 तो 3 हो जाएगा।
और 1 का क्या, -1 का क्या होगा 0, तो 3 का 3 आ गया, होल डिवाइडेड बाय 3x - 1 टू द होल का स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। हाँ, तो देखो ये 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 3 6x का स्क्वायर, फिर 2x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, डन। 6x स्क्वायर और -2x, यस, और ये यहाँ पे हो जाएगा -3 का x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3x - 1 टू द होल का स्क्वायर। ओके, अब देखो 6x स्क्वायर - 3x स्क्वायर तो क्या होगा 3x स्क्वायर, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, सो 3x का स्क्वायर -2x अपॉन 3x - 1 टू द होल का स्क्वायर, डन। अभी इसमें से तुम x कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन उससे वो कुछ कट होने वाला नहीं, तो जैसा है वैसा रहने दो। अदरवाइज इसमें से x कॉमन निकालेंगे, फिर वो x कहीं पर कट होगा तो करेंगे, लेकिन निकल ही नीचे कुछ कट ही नहीं हो रहा है तो फिर रहने देते हैं, डन। तो ये हमारा y का भी हो गया, z का भी हो गया। नाउ वी आर डूइंग द एक्चुअल जो न्यूमेरिकल है, उसमें हम करेंगे हाँ, तो देखो अभी f ऑफ x का कैसे करेंगे, f डैश ऑफ x, डन। अभी ये है y, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y डैश, तो y डैश की वैल्यू डायरेक्टली लिख लो, कहाँ है ये रही, हाँ यस, ओके, y - z नहीं, y डैश यहाँ पे y है, अभी y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो वो y डैश हो जाएगा, तो y डैश लिखेंगे, तो y डैश है हमारा -2 अपॉन x + 1 टू द होल का स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर ये पूरा z है तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, ये रहा 3x का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखता हूं क्योंकि माइनस है, -2x होल डिवाइडेड बाय 3x - 1 टू द होल का स्क्वायर, डन। नाउ यहां पर अगर तुम एलसीएम लो तो ले सकते हो, अदरवाइज बहुत लंबा चौड़ा होगा, आई डोंट थिंक कि कुछ कट होने वाला है, तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, देख लो पीछे आंसर, डन। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, क्या किया हमने, u/v तो था, वो तो हमें आता है, लेकिन एक u/v हमने अब तक किया था, इसमें एक ही न्यूमेरिकल में दो u/v अप्लाई करना है, तो 2 क्या 4 5 6 7 जितने भी हो उसको हम अलग से कर लेंगे। ओके, अब और एडिशनली ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो इसको u/v लगा दो डायरेक्ट, माइनस इसका u/v लगा दो डायरेक्ट, वैसे यहाँ तो हमने दोनों को अलग अलग किया और फिर उसमें वैल्यू पुट की। ओके, लेकिन ऐसे करोगे, एक स्टेप ज्यादा हुआ और कुछ नहीं, तो ऐसे अलग अलग करोगे तो भी चलेगा। अगर तुम स्टेप्स कम करने की ट्राई कर रहे हो तो ध्यान रखना कि स्टेप्स कम करने के चक्कर में गलतियां नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टूड, पक्का? ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पर हमने 9th के सारे न्यूमेरिकल के बीच वाले जो तुम बोले वो हमने नहीं किए, जो तुम कर लोगे, जैसे कि 3rd तक किया हमने, फिर 4 और 5 तुमने बोला कि तुम कर लोगे, और फिर ये वापस 6th, डन। ओके, तो ये था 9th न्यूमेरिकल।